इंस्पायर पे। वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, नया चैप्टर बेसिकली शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग सेक्शन 11 में कुछ पॉइंट्स ऐसे मेंशन है, उनको डिटेल में डील करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन होता है तो वो कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, कब होती है कब नहीं होती है। हम लोग माइनर के केस में, जो कि हाँ आज की जो वीडियो है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं तुमसे कहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा हम दो पार्ट में बांटेंगे, बिकॉज आई प्रॉमिस इन दो पार्ट्स में जो डेटा तुमको मिलेगा वो तुमको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लोगे, यू विल नॉट गेट इट। तुमको कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तुमको इन दोनों वीडियोस के बाद हर चीज समझ में आएगी, दैट आई प्रॉमिस। ठीक है, आज हम लोग मोहरी बीबी के केस से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग माइनर के टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी विल कवर इट इन द सेकेंड पार्ट। सो अगर तुम इस वीडियो के साथ अगला नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिस करोगे। सो आई रिकमेंड स्टे टिल द एंड, क्योंकि इसके बाद तुमको ही वो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो हमारा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 11 की। ठीक है, सेक्शन 11 में कुछ बातें मेंशन करेंगे, कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। व्हाट इज द एज ऑफ मेजोरिटी माय डियर फ्रेंड, यू ऑल नो। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 18 साल की। ठीक है, अगर 18 साल की उम्र आपने नहीं गेन करी है तो अभी आप कैपेसिटी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है। हाँ, हालांकि और कुछ केसेस होते हैं कि जहां पे आप किसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप खुद एजेंट हो सकते हैं, दैट इज ऑल अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल concept, so you are not capable of contracting involves everything means हर वो छोटा ट्रांजेक्शन जो आप कमिट कर रहे हो, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो यू आर नॉट एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग इट लीगली। लाइक समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं कि अ पर्सन कैन नॉट सू यू फॉर द कंपनसेशन ऑफ फॉर द रिकवरी इफ यू आर नॉट लाइक फुलफिलिंग इट। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट केपेबल ऑफ कमिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट बात करता हूं क्या, कि अनसाउंड माइंड, जैसा मैं तुम्हें बताया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने बात करी, अनसाउंड समझ रहे हो ना, ल्यूनेटिक होता है पर्सन, या फिर उसका शुरुआत से दिमाग खराब है कि वो नहीं जज कर पा रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स क्या है, ये सब चीजें है ना, यू नो इट, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर अ पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ, मे बी मैं कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स, जो सीवियर क्रिमिनल्स होते हैं उनको नहीं अलाउ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल और भी कोई ऐसे केस होते हैं जहां पे नहीं अलाउ होता है, विल स्टडी ऑल ऑफ देम। सो आई सजेस्ट कि तुम इस सीरीज को अभी तक अगर नहीं देखना शुरू करो, शुरू से देखो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत मारो, बिकॉज आई तुमसे क्या बोलूं, तुमको यहां से डिटेल कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो बातें खत्म करते हैं, काम पे आते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, क्यों बात कर रहा हूं इस केस की। देखो, तुमने हमेशा से शुरुआत से क्लैरिटी जब भी तैयारी कर रहे थे, सबसे पहले तुमने ये सुना था, एक मैगजीन की बात करी थी हम लोगों ने, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, ये पढ़ा है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, शुरुआत से कोई चीज वॉइड है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, दैट इज व्हाट इट मींस एक्चुअली। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो। अब मैं अगर बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ माइनर, अगर जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट इज सेड कि इट इज वॉइड एब इनिशियो। ये चीज कहां से आई, कैसे आई? कभी तो ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट की माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, बट इट वाज लाइक कुछ वहां पे रिवोल्ट हुआ होगा। जी हाँ, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस हुआ था, जिसमें हम लोग, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की इस केस के बारे में, ठीक है, तो इस केस में तुम्हें 3-4 पार्टीज को याद रखना है। ठीक है, तुम्हें 3-4 चीजें याद रखनी है। क्या? एक तो यहाँ पे एक माइनर है, धर्मदास घोष, ठीक है, डीजे अपना। एक है ब्रह्मदत्त, ठीक है, मनी लेंडर है ये। ठीक है, एक है केदारनाथ, जो इसका अटॉर्नी है। ठीक है, अटॉर्नी है, ओके। और एक है मोहरी बीबी, ठीक है, जो ब्रह्मदत्त की वाइफ है। ठीक, अब तुम समझने की कोशिश करोगे कि कैसे कैसे फैक्ट्स चले। तो क्या होता है कि अपने जो धर्मदास घोष है, इसके नाम कुछ प्रॉपर्टी थी, इसने मॉर्गेज करी। मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट तुम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ोगे, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, मैं ही पढ़ाऊंगा, कुछ दिनों में सीरीज शुरू होने वाली है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर तुम
अब बात करो कि मॉर्गेज की, तो मॉर्गेज जो है प्रॉपर्टी देता है वो, फिर उसके बाद उसको कुछ पैसे वैसे ले लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद द माइनर कंटेंट्स कि जो वो मॉर्गेज उसने किया दैट वाज अ void एंड इट हैज नो एग्जिस्टेंस, क्योंकि ही वाज अ माइनर, he has no capacity to contract। तो इन चीजों से ये वो कंटेंट करता है। अब पॉइंट टू मेंशन क्या है कि यहाँ पे जो माइनर की एज थी वो उसने फ्रॉडुलेंटली छुपाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इस बात पे लोग कंफ्यूज होते हैं हुई कि नहीं हुई। देखो बिकॉज अटॉर्नी जो था ना केदारनाथ जो कि अटॉर्नी था, है ना, अटॉर्नी हु एक्टेड ऑन द डिफेंडेंट्स बिहाफ was knowing the minor's age, समझ रहे हो। सो इस बात का एक कंटेंशन आगे रेज होगा। लेट मी टेल यू कि धर्मोदास घोष अगर माइनर है, ब्रह्मदत्त डिफेंडेंट है और यहाँ पे अटॉर्नी इसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, माइनर ने मॉर्गेज करी प्रॉपर्टी, उसके बाद उसको है ना उस फेवर डिफेंडेंट के फेवर में उसको फिर वापस करना चाहा, उसको कैंसिल करना चाहा, उसको एनल्ड मानना चाहा और फिर वहां पे उसके लिए एक सूट फाइल किया। सो अब डिफेंडेंट कह रहा है कि नहीं जी, दैट शुड नॉट बी अलाउड एंड ऐसा कहना चाहिए कि ये जो मॉर्गेज था दैट वाज अ वैलिड वन, उसके हिसाब से ही आगे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो यहां पे अब क्या होता है, यहां पे डिफेंडेंट अपनी बात को डिफेंड करने के लिए क्या क्या कहता है, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे। हम लोग कंटेंशंस को भी समझेंगे। दो बातें कहेंगे। पहली कि डिफेंडेंट बोलते हैं कि सर देयर वाज अ फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एज। सेक्शन 115, सेक्शन नंबर 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट IEA, वो बात करता है एस्टॉपल के कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी चीज को रोकने के बारे में, है ना। सो एस्टॉपल हुआ, एस्टॉपल होना चाहिए, ऐसा डिफेंडेंट ने कहा। माइनर को रोका जाना चाहिए बिकॉज माइनर ने कुछ ऐसा कार्य किया, मुझे किसी कार्य में ऐसी जगह इंडल्ज करवाया जहां पे उसने मिसरिप्रेजेंटेशन करी मेरी और उसकी दोनों के पार्टी के पास फुल नॉलेज नहीं थी, ऐसा इसका कंटेंशन था। बट इट वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, बाय द प्रीवी काउंसिल, सेइंग दैट नो एस्टॉपल वाज देयर व्हेन द ट्रुथ इज नोन टू बोथ द पार्टीज। जी हाँ, यहाँ पे मैंने तो बताया कि अटॉर्नी हु वाज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ब्रह्मदत्त, उनके बिहाफ पे ये चीज रहती है, तो उनको मालूम होता है एज के बारे में, ठीक है। सो दिस वाज रिजेक्टेड इन दिस फॉर्म, है ना। तो एस्टॉपल आपका नहीं अप्लाई हो सकता है, मतलब माइनर वाज अलाउड टू टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन। सेकंड पॉइंट व्हिच दे सेड कि अगर ठीक है, चलिए मान लिया कि माइनर को ऐसे करके ये एक्शन लेने की अलाउंस है, ठीक है। अगर अलाउंस है तो सर जो पैसा उसने लिया वो रिटर्न भी तो करना चाहिए उसे, क्योंकि अगर इस चीज को आप एग्जिस्टेंस ही नहीं मान रहे हो तो जो पोजीशन थी लाइक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप मानते हो जो कि माइनर के ऑन बिहाफ पे है कि वो चाहे तो उसको एग्जीक्यूट करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो अगर वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो जो पोजीशन पहले थी डिफेंडेंट की बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वो रिस्टोर भी तो होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिफेंडेंट ने ऐसा कहा कोर्ट के सामने कि सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है इसी बारे में। इसको जब कोर्ट ने कहा, अच्छा रुको, तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में डाउट होगा, सो अभी अगर हम बात करें इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। सेक्शन नंबर 64 65 तुमने पढ़ा नहीं है, एक रीडिंग लगा लोगे, अभी समझ में आ जाएगा, आगे डिटेल वीडियो समझ में आना है, ठीक है। तो अगर मैं करूं कि बेरेट उठाओगे तुम ना, तो सेक्शन नंबर 64 जो है वो ये रीड करेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बंद कराया जाता है, खत्म कराया जाता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, जिसके भी मतलब ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल जो कर सकता है वॉइडेबल, अगर वो रेसेंड करता है उसको खत्म करता है, तो द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयरइन, तो सामने वाली पार्टी को किसी भी प्रॉमिस को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है जो कि कंटेन किया गया था अगर जब वो प्रॉमिसर के बिहाफ प्रॉमिसर की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। नाउ द पार्टी रेसेंडिंग द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल
इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी, यानी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा रही है, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करवा रही है, खत्म करवा रही है, अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव किया है तो उसको रिस्टोर करना चाहिए, रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वॉज रिसीव्ड। बात समझ में आ रही है? यही मैं तुम्हें कहानी समझा रहा था कि उसको वो चीज रिस्टोर करने की जरूरत है, उसको वापस उस पोजीशन में लाने की जरूरत है, ऐसा डिफेंडेंट ने कहा। ठीक है, सो इसी तरह से अपना नेक्स्ट सेक्शन है 65। बात कुछ कुछ सिमिलर सी है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन है ना, टू हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज देयर अंडर, है ना, उस कुछ बातें हैं। तुमको मेन बात समझ में आई? अब यहां पे जब ये डिफेंडेंट ये कंटेंशन रेस कर रहा है तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट कहता है कि आप नाक को ऐसे पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़ने की कोशिश करिए, हम आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। मैंने तो बताया क्या, वॉइड अब इनिशियो, वॉइड अब इनिशियो में तो बताया था, वॉइड अब इनिशियो। जब कोर्ट कह रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, जब कोर्ट कह रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, तो वॉइडेबल का ऑप्शन, वॉइडेबल की बात कहां से उठी? समझ रहे हो? सो कोर्ट इज सेइंग कि आपका सेक्शन 64 और 65 अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हो? एक बात और, सेक्शन नंबर 41 और एसआरए स्पेशल रिलीफ एक्ट आगे पढ़ेंगे अपन, उसको भी डिफेंडेंट ने रेज किया, सेम चीज, सेम बात करी गई, वही नाक को इधर से पकड़ो, घुमा के पकड़ो। बेसिकली कोर्ट सेड कि अगर मैं से ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करवा लेता हूं, यानी कि मैं अगर कहता हूं कि माइनर जो कह रहा है, यानी कि धर्मोदास घोष जो कह रहा है कि उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड करना है, ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड करने का एग्जिस्टेंस ही नहीं है अगर वो कह रहा है, तो अगर मैं ये पैसे वापस करवा देता हूं, तो पता है क्या होगा? तो दैट मीन्स फोर्सफुली I am trying to implicate a contract which is actually void in nature। बात समझ में आ रही है? So, इस वजह से कोर्ट ने मना कर दिया कि हम किसी और तरह से बात को घुमा के हम void कॉन्ट्रैक्ट को तो किसी भी पोजीशन में फुलफिल नहीं करवाएंगे। That was all about it। ठीक है, सो ये तो कंटेंशन थी, इस तरह से कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। अल्टीमेटली धर्मोदास घोष यहां पे जीतते हैं और यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो में कोई दिक्कत होगी अपने को कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और हाँ मजे करोगे। वेट, एक चीज, नेक्स्ट पार्ट नहीं देखोगे ना तो आई वुड से कि तुम मिस कर दोगे इस पोर्शन का, इस वीडियो का वो पार्ट जो तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है। दैट व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट। ठीक है, सो ठीक है, मजा आया हो तो फिर से लाइक कर दो और भूलना मत। ठीक है, मजे करो।